हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यानी कि चाल, दूरी और समय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, इस टॉपिक में ये एक कॉमन टॉपिक है। इस टॉपिक में से सभी एग्जामों में, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर बार मिलता है। तो इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे अच्छे बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। अब कोई भी घबराएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ सचिन पाठशाला परिवार आपके साथ है। तो आपको जैसे कि पता है, पहले मैं बेसिक समझाता हूं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, एडवांस की ओर पढ़ते हैं। तो सीधे क्या करते हैं, हम पहले बेसिक समझते हैं, फिर क्वेश्चन को उसी अंदाज में जैसे कि हम पहले भी लगाते आ रहे हैं। चलिए सीधे क्या करते हैं, बेसिक पे बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के क्या होता है, टाइम। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले इसमें एक छोटी सी बात होती है कि क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड को इसको कैसे कन्वर्ट करना, कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह चीज सिखा देता हूं। तो देखिए, जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर्स, तो आप देखिए 1 किलोमीटर पर आवर्स को हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर होता है, बटे क्या है, नीचे घंटा दिया हुआ है, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। सेकंड कितनी होती हैं, 60 सेकंड होती है। 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 2 से इसको कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो कितना जाएगा, ऊपर कितना आ गया, 5 बटे कितना होगा, 6 या 18। तो कितना आ गया, मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखिए कितना आ गया, 5/18। कितना था ये, किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे कि किलोमीटर प्रति आवर्स को किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। कितना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, इसे इधर लिख लीजिए, इधर करा देता हूं, इधर साइड में। जैसे कि किलोमीटर पर आवर्स बराबर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसी प्रकार से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कॉमन सी चीज है कि देखिए, ये किलोमीटर है, ये क्या है, किलोमीटर है, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो आप इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है। तो आप इन दोनों में देख रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या, मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको पता है किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा होता है। इसी प्रकार से मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दोनों आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, 5 और 10 में आप अंतर देख रहे हैं, कौन सा बड़ा है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि 5 छोटा है और 10 क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार से 5 किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड आपस में, यानी किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, क्या किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप देखिए कितना, 5/18, यानी कि 5/18 और एक होता है 18/5। कितना होता है, 18/5। अगर हमें बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या निकालनी है, कितना, छोटी वाली संख्या, तो आप देखिए इसमें ऊपर छोटी संख्या क्या है, 5 है, और ये क्या संख्या, 18 क्या, बड़ी है। जो छोटी संख्या होती है 5/18, ऊपर संख्या क्या है, छोटी 5 है ना। तो आप देखिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में चेंज करना है, छोटी में चेंज करना है, तो छोटी वाली संख्या से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना, 5/18। कितना हो गया, 5/18। तो ये कितना हो जाएगा, 5/18, यानी किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका
आंसर है। इसी प्रकार से देखिए कितना मीटर प्रति सेकंड को किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है, किलोमीटर पर आवर्स कितना है, बड़ा है। तो देखिए ऊपर देखिए बड़ी वैल्यू यानी कि 18, ऊपर बड़ी वैल्यू कितना है 18 है, तो बड़ी वाली वैल्यू से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड को कितना 18/5 से मल्टीप्लाई करने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। ये सबसे कॉमन टॉपिक होता है, ये आपको आना चाहिए कि ये पेपर में बार बार क्वेश्चन में आता रहता है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू में आपको बता देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, कितना 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए। कितना, कोई व्यक्ति कितना 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए। तो देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड है, मैंने क्या कहा था किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी है। कितना देखा, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करनी है। तो देखिए कितना रखा है, ये बड़ी वैल्यू में चेंज करना है। तो मैंने कहा था देखो 30 तो ऐसी रहेगा, कितना 30 तो ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना मल्टीप्लाई, मैंने कहा बड़ी वैल्यू कितना होता है 18/5। तो कितना करेंगे यहाँ पर 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 5 से कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो 6 की मल्टीप्लाई 18 में करें, 18 6 कितना होता है 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो आप देख रहे होंगे 30 मीटर प्रति सेकंड और 108 किलोमीटर प्रति आवर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड को किसमें किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है। तो उसी अंदाज में देखिए 25 तो कॉमन ही है ही, 25 को ऐसे ही रखिए प्लस मल्टीप्लाई कितना किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो कितना बड़ी वैल्यू कितना 18/5 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 से इसको कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 18 पंजे 90, कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए कितना 90 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड और 90 किलोमीटर पर आवर्स दोनों क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है। चलिए इसी प्रकार से एक और बता देता हूं। इसी प्रकार से मान लीजिए 90 किलोमीटर, कितना 90 किलोमीटर पर आवर्स है, इसको किस में करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कितने में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए किसी उसी अंदाज में 90 कितना करना है मीटर प्रति सेकंड, तो छोटी वैल्यू क्या होती है हमारी 5/18 होती है। क्या होती है 5/18 होती है। तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 से कितनी बार जाएगा 18 पंजे 90। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 मर गए, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका कन्वर्ट हो गया। यानी कि किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर्स और 25 मीटर प्रति सेकंड दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। अगर मान लीजिए कितना 72 ले लीजिए, कितना 72 कितना किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो वही अंदाज 72 मल्टीप्लाई कितना, देखिए मीटर प्रति सेकंड देख रहा है, छोटी वैल्यू क्या होती है 5/18 होती है। तो 18 से कितनी बार 18 चौक 72, कितना 4 पंजे 20, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 मीटर प्रति सेकंड दोनों वैल्यू क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये चेंज नहीं हो सकता। तो अब आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते सीधे क्या करते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो वह 1350 मीटर लंबी सड़क को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए क्या कह रहा है कितने मिनट में समय में पार करेगी। तो हमेशा देखा क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, आंसर घंटे में दे रखा है, मिनट में दे रखा है या सेकंड में दे रखा है। तो उसी अंदाज से क्वेश्चन को करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है सेकंड में दे रखा है, कितना दे रखा है आंसर सेकंडों में दे रखा है। तो देखिए कितना दे रखा है 54 किलोमीटर, यानी कि स्पीड देखिए पहले, स्पीड क्या दे रखी है आपकी 54, कितना 54 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है, कितना 54 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है। तो वह है 1350 मीटर की लंबी सड़क को कितना, यानी कि डिस्टेंस जो कितना दे रखा है, डिस्टेंस आपकी कितने दे रखी 1350 मीटर
सड़क दे रखी है को कितने समय में पार करेगी। तो आप देखिए सेकंडों में दे रखा है, तो सेकंडों में दे रखा है तो देखो किलोमीटर प्रति आवर्स को क्या करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 54 कितना किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है तो इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए कितना बड़े वाला है तो इसमें क्या करेंगे 18 बटे कितना 18/5 से क्या करेंगे कितना बड़े वाला छोटे में चेंज करना है यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, यानी कि इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 54 तो 3×5 15 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए स्पीड कितना हो गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, जबकि आपको पता है टाइम बराबर कितना टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के, यानी कि डिस्टेंस अपॉन के क्या होता है स्पीड होती है, क्या होती है स्पीड होती है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 1350 मीटर बटे कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 15 से कितनी बार जाएगा 15×135 कितना आ गया 90 सेकंड आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो देखिए इसी अंदाज में क्वेश्चन को करना है। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती है, 15 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो देखिए दूरी ज्ञात करवा रहा है, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसी प्रकार से यानी कि स्पीड कितनी दे रखी है आपकी, स्पीड कितनी दे रखी है 144 कितना दे रखा है 144 किलोमीटर प्रति आवर्स कितना दे रखी है पर आवर्स दे रखी है। तो देखिए जबकि टाइम कितना दे रखा है आपको टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड, कितना दे रखा है टाइम कितना 15 सेकंड। तो देखिए आंसर देखिए किस में दे रखा है मिनट में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है। तो देखिए ये कितना दे रखा है आपको 144 किलोमीटर प्रति आवर्स दे रखा, कितना 144 पर आवर्स दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए कितना दे रखा है 144 दे रखा है, 144 में कितने करेंगे यानी कि कितना करना है मीटर प्रति सेकंड। तो कितने करेंगे 5/18 से, कितना 5/18 से 18 से कितनी बार जाएगा 18×8 144 तो 8×5 कितना हो गया 40, कितना हो गया 8×5 40 मीटर प्रति सेकंड, कितना आ गया मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आप क्या निकालना आपको डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी है आपको दूरी निकालनी है, यानी कि दूरी बराबर कितना दूरी बराबर क्या होता है आपका टाइम यानी कि समय गुना कितना होती है चाल होती है, समय बराबर क्या होती है चाल होती है। तो समय कितना दे रखा आपको 15, जब चाल कितनी आ गई आपकी 40। तो देखिए 15 चौका कितना होते हैं 60, कितना हो गया 600 यानी कि 60 600 मीटर। तो आप देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो दूरी कितनी होगी आपकी 600 मीटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको लगाना है। देखिए आप क्वेश्चन को ये मत देखिए क्वेश्चन कितने हैं हल्के हल्के क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपका बेस है, बेस आपका लेकर के चलने हैं, क्योंकि आपको अगर बेस से नहीं बताएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखिए जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा थोड़ा सा आप बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन, एक बस अपनी चाल 40% बढ़ाती है, इस प्रकार वह अपने स्थान पर 12 सेकंड पहले पहुंच जाती है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इस टाइप से अलग भी हट करके क्वेश्चन है एडवांस, पहले बेसिक चल रहा है धीरे धीरे क्या करेंगे एडवांस में चलते चले जाएंगे। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आपको। तो देखिए जैसे कि कहा है, तो इस तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको पता ही है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के क्या होता है टाइम होता है। अगर हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में कहीं भी, क्वेश्चन में अगर कहीं भी कहे यानी कि दूरी क्या हो समान हो कांस्टेंट हो नियत हो, तो उस जगह तो उस चीज को ध्यान रखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम, यानी कि दूरी क्या हो कांस्टेंट यानी कि समान रहे, क्या समान रहे या नियत रहे या कांस्टेंट। तो उस जगह क्या होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन के टाइम। तो
तो हमेशा ध्यान रखिए, तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखिए, मान लीजिए a बराबर क्या है, b है, इसी प्रकार से a बराबर 1/k b, क्या 1/k b है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि a के पास 5 रुपए हैं तो आप क्या कहेंगे, तो मैं आपसे पूछूं तो b के पास कितने रुपए हैं, तो आप सीधे कहेंगे b के, जब a के पास 5 रुपए हैं तो b के पास भी कितने होंगे, 5 रुपए होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं b के पास 10 रुपए तो a के पास बताइए कितने पैसे, तो आप भी तुरंत ही बताएंगे कि a के पास भी 10 रुपए होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं a के पास कितने हैं, 5 रुपए हैं, तो b के पास कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे अगर a के पास 5 रुपए हैं तो b के पास 1/5 रुपए होंगे, यानी कि इसका क्या होगा, उल्टा होगा। ये क्या होंगे, समान होंगे, ये क्या होंगे, समान होंगे, ये क्या होगा, उल्टा होगा, ये क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे ऊपर क्वेश्चन में, क्या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन के टाइम, अगर डिस्टेंस समान हो यानी कि दूरी समान हो तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यानी कि स्पीड बराबर क्या हो जाता है, 1/1 के टाइम, क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस चीज को देखते हुए आपको चलना है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कितना, कोई व्यक्ति यानी कि ए व्यक्ति है और ये बी, कितना, ए व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तथा बी चल रहा है, तथा बी उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो समय किसको समय कम लगेगा। तो देखिए ये क्या है, आपका स्पीड है, क्या ये स्पीड है। तो आप देखिए कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी क्या है हमारी, समान है। उसी दूरी को कितना कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, तय कर रहा है। इसी प्रकार से बी उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय कर रहा है, तो किसको समय कम लगेगा, तो आप कहेंगे कि 40 किलोमीटर, ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो इसको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जबकि बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि ये हुआ, अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो उसी प्रकार से तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पे स्पीड टाइम क्या होता है, उल्टा होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेशियो, क्या, रेशियो ऑफ टाइम, क्या हो गया, रेशियो ऑफ टाइम। तो आप देखिए इनका रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेंगे 40 और 50 का रेशियो, 40 और 50 का रेशियो लेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो आप देखिए क्या बताया मैंने, स्पीड ये हो गई, टाइम कितना हो गया, टाइम रेशियो क्या क्या उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दूरी को कितना लगेगा, 5 यूनिट में तय करेगा। इसी प्रकार से हमारे द्वारा बी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना लगेगा, 4 यूनिट में तय करेगा, यानी कितने का करेगा, 1 यूनिट का अंतर, कितना, 1 यूनिट का अंतर है। तो उसी अंदाज में क्वेश्चन को करेंगे हम, बेहोश करेंगे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, एक बस अपनी चाल 40% बढ़ाती है, इस प्रकार वह अपने स्थान पर 12 सेकंड पहले पहुंच जाती है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कहा है उसी दूरी को तय करने में, कितना, उसी दूरी को तय करने में। तो देखिए क्या है इसमें, यानी कि आपको पता ही है स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपन के टाइम। हमेशा सबसे पहले स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन के टाइम, पहले देख लीजिए ये जो दूरी है ये समान है नहीं है, अगर दूरी समान है क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप देखिए यानी कि स्पीड बराबर, तो हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, कितना कह रहा है, यानी कि बस अपनी चाल 40% बढ़ाता है, यानी कि सामान्य चाल थी, एक क्या होगी इसकी, वर्तमान चाल होगी, यानी कि यूजुअल 1%।
तो देखिए पहले चाल कितनी मान लीजिए 100 मान लीजिए, कितनी मान लीजिए 100 मान लीजिए, देखिए कितना 100। तो क्वेश्चन में कह रहा है बस अपनी चाल कितनी 40% बढ़ाती है, तो 100 का 40% बढ़ाएगी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो देखिए स्पीड का रेशियो कितना हो गया, पहले 40 थी, चाल कितनी थी 40 थी, अब कितनी होगी 140 हो गई है, कितनी हो गई है 140 हो गई है। तो देखिए अब जैसे कि मैंने बताया था स्पीड बराबर क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए इनका रेशियो बनाएंगे, क्या बनाएंगे इनका रेशियो बनाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, दो से कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा। तो रेशियो ऑफ कितना, रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम, तो रेशियो ऑफ टाइम कितना होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7, यानी क्रॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 5 रेशियो 7 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जबकि आगे देखिए क्वेश्चन में कहा है इस प्रकार वह अपने स्थान पर 12 सेकंड पहले पहुंच जाती है। तो आप देखिए पहले चाल कितनी थी इसकी, पहले देखिए कितना था 5 यूनिट था, कितना 5 यूनिट, तो समय कितना लग रहा है 7 यूनिट लग रहा है। अगर चाल कितनी बढ़ रही है 2 यूनिट बढ़ गई, यानी कि 7 यूनिट हो गई, तो टाइम कितना लग रहा है 2 यूनिट अब कम लग रहा है। तो आप देखिए कितना लग रहा है 2 यूनिट कम लग रहा है। तो उसी अंदाज में तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है 12 सेकंड पहले पहुंच जाती है। तो आप देखिए कितना पहले 7 यूनिट था, ये कितना था 5 यूनिट, तो इन दोनों में देखिए कितना का डिफरेंस है 2 यूनिट पहले, यानी पहले 7 यूनिट में पहुंच रही थी, कितना 7 मिनट में पहुंच रही थी, अब कितना होगा 5 मिनट में पहुंच रही है या सेकंड में पहुंच रही है। तो अब दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है आप देखिए कितने का 2 यूनिट का, कितना 2 यूनिट का। जबकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है 12 सेकंड में, कितना 12 सेकंड में पहुंच रही है। तो आप देखिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, इनके 12 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना 6 सेकंड, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 6 सेकंड आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा है तो उसकी दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सामान्य समय क्या है हमारा 7 यूनिट है, तो आप देखिए 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 यूनिट बराबर कितना 7 मल्टीप्लाई 6, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 42 सेकंड। तो आप देखिए सामान्य जो दूरी होगी, जो सामान्य समय होगा कितना होगा 42 सेकंड। अगर सामान्य समय पूछा है तो क्वेश्चन में कितना होगा 42 सेकंड। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से देखिए अगर वो क्वेश्चन में कह लगे कि वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, कितना वर्तमान समय, अगर वर्तमान समय पूछेगा तो पास में क्या कर देंगे 7 की मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा 35 सेकंड हो जाएगा। अगर वर्तमान पूछे, इस समय क्या पूछा हमारे से सामान्य पूछे, तो सामान्य के लिए कितना होगा 42 सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 20% अधिक गति से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 90 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय सामान्य समय ज्ञात करें। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो देखिए स्थान क्या है, यानी कि डिस्टेंस क्या है सेम है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के क्या हो गया टाइम। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू ये क्या है समान है, क्या है ये समान है। तो अब देखिए क्वेश्चन को उसी अंदाज में, यानी कि स्पीड बराबर कितना स्पीड बराबर, तो देखिए पहले क्या है ये सामान्य, ये क्या है वर्तमान, कितना प्रेजेंट वर्तमान। तो अब देखिए स्पीड, तो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कह रहा है 20% क्या गति को क्या रहा है बढ़ा रहा है, कितना 20% गति को बढ़ा रहा है। तो पहले कितनी थी 100, तो 20% बढ़ा रहा है तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से रेशियो ऑफ टाइम, कितना रेशियो ऑफ टाइम एक दूसरे के क्या बोलते हैं उल्टे, इनका रेशियो ले लेंगे, यानी कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। तो देखिए 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो है, इसे कितना 2 से 2 पंजे 10, 2 6 12, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6 रेशियो 5 का आ गया, कितना आ गया 6 रेशियो 5 का आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है चलता है तो गंतव्य स्थान पर 90 मिनट पहले पहुंच जाता है, कितना 90 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, यानी कि जब स्पीड कितने की थी 5 की थी, कितने की थी 5 की, तो कितना समय में पहुंच रहा था 6 मिनट में पहुंच रहा था। इसी प्रकार से अगर स्पीड क्या कर दी हमने बढ़ा दी, कितना हो गया 6 हो गई, तो टाइम कितना लग रहा है 1 यूनिट कम लग रहा है, यानी कि 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो आप देखिए इन दोनों में अंतर कितने का 1 यूनिट का, कितने का 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 90 सेकंड, कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखिए कितना 90 मिनट दे रखा, कितना
90 मिनट दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 90 मिनट आया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सामान्य समय क्या है हमारा 6 है, तो 6 में क्या करिए 90 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 6 निम 54, कितना हो गया 6 निम 54, कितना हो गया 540 मिनट आ गया, कितना आ गया 540 मिनट आ गया। जबकि क्वेश्चन का आंसर किस में दे रखा आपका, घंटे में दे रखा, कितना घंटे में दे रखा है। तो घंटे में चेंज करने के क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 6 से कटेंगे, 6 निम 54, तो कितना आ गया 9 घंटे। तो राइट आंसर इसका होगा 9 घंटे, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, क्वेश्चन का टाइप अपने आप ही चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के एक एक नया नया टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई छात्र सामान्य चाल से 30% कम चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। आमतौर पर गंतव्य स्थल पर पहुंचने में उसे कितना समय मिनटों में लगता है। तो देखिए कितना कह रहा है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है 30% कम कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, कितना चाल अपनी बढ़ा रहा था, अब क्या कर रहा है चाल को अपना घटा रहा है। तो देखिए वो इसी अंदाज में, यानी कि स्पीड कितना दिया हुआ है, देखिए स्पीड बराबर कितना है 100, कितना है सामान्य, कितना 100 है, कितना सामान्य यानी यूजुअल और ये प्रेजेंट, कितना यूजुअल कितना कर रहा है 30% कम कर रहा है, 30% कम करके तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ टाइम, कितना रेशियो ऑफ टाइम यानी समय का अनुपात, टाइम यानी कि समय का अनुपात, ये क्या है चाल, कितना है ये चाल। तो आप देखिए, तो आप इसका रेशियो देखिए 10 से 10 कैंसिल, कितना रेशियो आएगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं 7 रेशियो कितना हो गया 10 हो गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कितना 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए कितना है 15 मिनट देरी से। आप देखिए इन दोनों में अंतर देखिए, कितना यूनिट का अंतर है 7, कितना 3 यूनिट का अंतर, कितना 3 यूनिट का अंतर है। जबकि उसके अनुसार कितना है 15 मिनट देरी से पहुंच रहा, कितना 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो देखिए 1 यूनिट का मान निकलेंगे, 1 यूनिट बराबर 3 से इसको डिवाइड देंगे, कितना जाएगा 15 को 3 से डिवाइड देंगे, 3 पंजे 15, कितना आ गया 5 मिनट, कितना आ गया 5 मिनट आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा तो कितने, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए गंतव्य स्थान पर पूछ रहा है, तो देखिए कितना है ये सामान्य समय, तो इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, कितना समय लगेगा 35 मिनट लगेंगे, कितना 35 मिनट। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी आपका राइट आंसर। अगर प्रेजेंट पूछे या वर्तमान पूछता तो क्या करते 10 में मल्टीप्लाई कर देते 5 के, तो आप उसमें क्या वर्तमान भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति से 130% यात्रा करने वाली महिला अपने कार्यालय में 12 मिनट पहले पहुंचती है। यात्रा को तय करने के लिए उसका वर्तमान समय क्या है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, वर्तमान समय पूछ रहा है। तो देखिए स्पीड क्या है हमारी, स्पीड बराबर क्या है डिस्टेंस अपन के टाइम। तो देखिए इसमें समय क्या दिया है, समान दिया है, यानी कि क्या दिया नियत दिया है, यानी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो उसी अंदाज में देखिए स्पीड बराबर कितना, स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर कितना क्या रखा है, पहले कितना हुआ है हमारा सामान्य कितनी है 100, जबकि गति से कितना 130% यात्रा करने वाली अपनी महिला क्या कह रही है, सामान्य गति से 130%, इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसका 130 नहीं निकालना है, इसका 130 नहीं निकाला, कितना 130% तो उसने दिया हुआ ही है, कितना 130% दिया हुआ ही है, यानी कि सामान्य चाल तो इसकी ये है सामान्य, जबकि वर्तमान क्या है ये वाली। जबकि आपको पता है रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम जब कितना जाएगा 13 रेशियो कितना हो जाएगा 10, एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, कितना आ गया 13 रेशियो 10 आ गया। तो उसी अंदाज में देखिए कितना दोनों का अंतर कितने का है 3 यूनिट का, कितना है 3 यूनिट का। जबकि क्वेश्चन में 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है 12 मिनट पहले पहुंच जाते, कार्यालय अपने कितना 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी कि 12 मिनट, यानी कि कितना जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4 मिनट आ गया, कितना आ गया 4 मिनट आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है तय करने में उसका वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान समय नहीं कि प्रेजेंट समय, तो वर्तमान समय क्या है हमारा
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चौक 40, कितना आ गया 40 मिनट। कितना समय लगेगा कार्यालय पहुंचने में, उसे कितना समय लगा 40 मिनट, आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन का लेवल था, तो क्वेश्चन को अब थोड़ा सा लेवल हम और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को डिफरेंस करते हैं थोड़ा सा, और लेवल भी थोड़ा सा अपर करते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसमें आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आपके लिए, जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। आप क्लास को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने पे आपका ही नुकसान है, क्योंकि अब जो आने वाला है क्लास के अगर लास्ट तक बने रहेंगे आप एक से एक कंसेप्ट सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए, देखिए एक कंसेप्ट है स्पीड इंक्रीज बाय 3/5, कितना 3/5। चाल को यदि मान लीजिए चाल को 3/5 से बढ़ाया जाता है, इसी प्रकार से स्पीड इंक्रीज टू 9/4, या चाल को 9/4 तक बढ़ाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं भी स्पीड के साथ बढ़ रही हो या घट रही हो के साथ बाय आ जाए, किसके संख्या के साथ क्या आ जाए बाय आ जाए, तो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कितना दे रहा है ये और हिंदी मीडियम के चाल को 3/5 से कितना से आ जाए कहीं पे बढ़ाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा 5 से कितना हो रहा है ये 3 बढ़ाया जा रहा है। तो पहले कितना था ये 5 था, कितना था पहले ये 5 था, कितना था 5 था। तो अब इसकी क्या करेंगे 5 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। से बढ़ाया जाता है तो कितना 5 रेशियो 8 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 2 कहे या तक रहे, क्या रहे तक रहे, तो इससे आगे कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसका रेशियो क्या रहेगा 4:9 ही रहेगा, क्या रहेगा 4:9 ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर संख्या कहीं भी क्वेश्चन में से रहे या तक रहे तो इनका डिफरेंस क्या होता है। अगर से रहेगा तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, संख्या में अगर बढ़ाया जाता है तो जुड़ जाएगी, अगर घटाया जाता है तो घट जाएगी। इसी प्रकार से तक रहे तो संख्या में कोई भी चेंज नहीं होता। या तो चलिए सीधे क्या करते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कार अपनी चाल 9/5 तक बढ़ाती है तो वह अपने स्थान पर 60 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो कार का वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। तो उसी अंदाज में देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या कर रहा है स्पीड, देखिए सबसे पहले ये देखिए डिस्टेंस, यानी कि स्पीड बराबर कितना डिस्टेंस अपॉन के क्या होता है टाइम होता है। तो क्वेश्चन में कहा है वह उसी कितना अपने स्थान पर 60 मिनट पहले पहुंच जाती, तो कार का वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। तो क्या इसमें, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्या कह रहा है इसमें जो आपकी दूरी है क्या है ये समान है, क्या है कांस्टेंट है। तो अब देखिए क्या है ये कांस्टेंट है, यानी कि समान है, क्या है समान है। तो अब देखिए क्या स्पीड बराबर कितना स्पीड बराबर, तो देखिए क्या कर रहा है यदि एक कार अपनी चाल को कितना 9/5 तक बढ़ाती है, मैंने क्या कहा था तक बढ़ाती है, तो ये क्या रहेगा स्पीड क्या रहेगी 5 और रेशियो कितना रहेगा 9 का रेशियो रहेगा। 5 रेशियो कितना रहेगा 9 का रेशियो रहेगा सॉरी। तो ये क्या है यूजुअल है, क्या है ये यूजुअल है, ये क्या है परसेंट स्पीड है, क्या है परसेंट है, यानी कि ये क्या है सामान्य है, ये क्या है वर्तमान है। तो कितना है स्पीड कितना 5 रेशियो 9 का रेशियो है। तो आपको पता ही है
रेशियो ऑफ टाइम, कितना है रेशियो ऑफ टाइम। तो हमेशा क्या होता है, रेशियो ऑफ टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो ये कितना होगा, नो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नो रेशियो 5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप देख रहे हैं, अगर स्पीड जो है कितना है 5 यूनिट की थी, तो समय कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अगर स्पीड हमने बढ़ा दिया, अब स्पीड कितनी होगी, 9 यूनिट हो गई है, तो टाइम कितना लग रहा है हमें, 5। कितना लग रहा है, कम लग रहा है, यानी कि 5 यूनिट लग रहे हैं। तो उसी अंदाज में तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो वह अपने स्थान पर 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले कितना लग रहा था, 9 यूनिट लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 5 यूनिट। तो कितना यूनिट का अंतर आया, 4 यूनिट का। कितना, 4 यूनिट का। तो जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 मिनट पहले, कितना 60 मिनट पहले पहुंच जाता। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 15 मिनट। कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है, तो क्वेश्चन में वर्तमान समय ज्ञात करें। तो वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट, तो 5 क्या हो गए, प्रेजेंट में कितने, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75। कितना आ गया, 75 मिनट आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन को इस अंदाज से आपको लगाना है। तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपका कहीं बाहर से उठा लिया है, सभी क्वेश्चन आपके कोई ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए, अपने सामान्य चाल की तुलना में 7/9 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय मिनटों में है। तो देखिए नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप देखिए उसी अंदाज में देखिए, स्पीड कितना, स्पीड बराबर कितना, स्पीड बराबर देखिए कितने दे रखी है इसने, 7/9 चाल से। तो आप देखिए अपने सामान्य चाल की तुलना में कितना, अपनी सामान्य चाल की तुलना में, आप क्वेश्चन में आगे चाल से, तो आप उसको देखिए डिफरेंस देखिए, अपनी सामान्य चाल की तुलना में पहले तुलना कितनी है, कितना कितना दे रखा है, नो रेशियो कितना दे रखा है, नो रेशियो 7 का रेशियो दे रखा है। कितना, नो रेशियो 7 का रेशियो दे रखा है। कितना कह रही है, सामान्य, कितना सामान्य चाल है, ये कितना है, वर्तमान। तो रेशियो ऑफ टाइम उसी प्रकार से रेशियो ऑफ टाइम बराबर, तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि 4 से चलते हुए व्यक्ति अपने कार्यालय समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए पहले कितना था, स्पीड कितनी थी, 9 थी, तो कितना समय में पहुंच रहा था, 10 यूनिट में पहुंच रहा था। इसी प्रकार से हमारे हिसाब से पहले कितनी स्पीड थी, 7 यूनिट थी, तो पहुंच रहा कितना था, 9 यूनिट पे पहुंच रहा था। तो देखिए अंतर कितने का आया, तो देर से पहुंच रहा है, कितना देर से पहुंच रहा है, तो कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। कितना है, 2 यूनिट का। 7 में और 9 में कितना यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का। जबकि समय कितना दे रखा है, 10 मिनट। तो आप देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना जाएगा, 5 मिनट आ गया। कितना आ गया, 5 मिनट आ जाएगा। कितना, 5 मिनट आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए सामान्य समय कितना हमारा 7 है, तो हम कह रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यूनिट बराबर कितना, 7 की मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, 5 में करते 7 पंजे 35। कितना आ गया, 35 मिनट आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को आप किस किस अंदाज से लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का मेथड ही कुछ अलग है, कंसेप्ट ही कुछ अलग लाए हैं आज आपके लिए। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 3/5 चाल से 14 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए स्पीड बराबर, स्पीड बराबर कितना दे रखा है आपको, 5/3 का। कितना हो जाएगा, 5/3 दे रखा है। तो कितना, अब देखिए चाल का समय का अनुपात, यानी कि समय का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ टाइम। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कितना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि 14 मिनट देर से पहुंचता है। तो बच्चे क्या 14 मिनट देर से पहुंचता है, तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, कितने का, 2 यूनिट का। कितना, 14 मिनट देर से पहुंचता है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 मिनट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मिनट्स हो जाएगा। तो आप देखिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सामान्य समय पूछ रहा है। तो सामान्य समय क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 में, तो 7 या 21, कितना हो गया, 21 मिनट आपका राइट आंसर। तो कितना होगा, 21 मिनट आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका राइट आंसर। अगर ये वर्तमान समय पूछता, अगर क्या पूछता, वर्तमान समय पूछता, तो क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाता। फिर इसका आंसर क्या होता, 35
मिनट हो जाता। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। जैसे कि एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अपनी चाल 3/4 से बढ़ाता है और इस प्रकार वह अपने निश्चित स्थान पर 9 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो वह अपने स्थान पर पहुंचने के लिए वर्तमान समय ज्ञात करें। तो वे अपना वर्तमान समय ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए उसी अंदाज में, यानी कि स्पीड बराबर, आपको पता ही है सामान्य समय और ये वर्तमान समय। तो आप पहले क्या करा, ये 3/4 से बढ़ाता है, 3/4 से या इंक्रीज बाय, तो कितना है 4/3 बढ़ा रहा है, यानी कि पहले 4 था, कितना बढ़ा रहा है 3 बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से रेशियो ऑफ टाइम, कितना रेशियो ऑफ टाइम क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कितना 7 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा है तो इस प्रकार वह अपने निश्चित स्थान पर 9 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो अब आप देख रहे हैं दोनों का रेशियो का अंतर कितने का है, 3 यूनिट का है। कितने का 3 यूनिट का, जबकि समय कितना कह रहा है 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना 9 घंटे, सॉरी कितना 9 घंटे, यानी कि 9 आवर्स जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्तमान समय। तो वर्तमान समय यानी कि इसमें कितना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यूनिट का मान कितना जाएगा 4 तिया 12, कितना हो गया 4 आवर, यानी 12 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस अपनी चाल 5/7 से कम करती है और इस प्रकार वह अपने स्थान पर 15 घंटे की देरी से पहुंचती है, तो वह अपने स्थान पर पहुंचने के लिए सामान्य समय ज्ञात करे। तो वह अपने सामान्य समय को ज्ञात करना है। तो चलिए इसी प्रकार से, जैसे कि स्पीड बराबर, देखिए स्पीड कितनी थी 5/7 से कम करती है, यानी कि पहले कितनी थी 5 थी, 7 थी, कितनी थी 7 थी, कितनी कम कर रही है 5 कम कर रही है। अगर 5 कम कर रही है तो कितना रहेगा, 7 में से 5 घटाएंगे कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। कितना का रेशियो, कितना है स्पीड का रेशियो कितना है 7:2 का रेशियो आया, कितना 7:2 का रेशियो आया। जबकि आपको पता है रेशियो कितना, रेशियो ऑफ टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। जबकि आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम, डिस्टेंस क्या है इनमें सेम है, तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कितना हो जाएगा 2:7, कितना हो जाएगा 2:7। जबकि क्या कह रहा है 5 घंटे देरी से पहुंचती है। तो पहले समय कितना लग रहा था 2 घंटे लग रहा था, अब कितना लग रहा है 7 घंटे, कितना हो गया 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट का मान कितना कह रहा है 5 यूनिट का मान कितना है 15 घंटे, कितना 15 घंटे 15 आवर्स। तो देखिए 1 यूनिट का मान कितना जाएगा 3 आवर्स आ गया, कितना आ गया 3 आवर्स आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए सामान्य समय ये होता है हमारा, सामान्य समय ये क्या होता है वर्तमान समय, कितना वर्तमान समय। तो सामान्य समय निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 आवर्स, कितना 6 आवर्स आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में वर्तमान समय पूछता, कितना वर्तमान समय पूछता, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई है 7 या 21, कितना हो जाता 21 मिनट हो जाता, कितना हो जाता 21 मिनट। आंसर क्या होगा आपका 6 आवर्स, आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो भी आपका सर्कल है उनको व्हाट्सअप कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। इसका सेकंड पार्ट आपका बहुत ही जल्दी आपके पास होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नए नए कंसेप्ट के साथ जो कि आपके पेपर में आते हैं वो आपके सामने आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।